प्रिय दर्शकों, यह प्रश्न सदियों से चर्चा का विषय रहा है कि धर्म बड़ा है या कर्म। धर्म हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है, जबकि कर्म हमें जीवन में सफलता या असफलता दिलाता है। लेकिन जब धर्म और कर्म के बीच संघर्ष होता है, तो कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है? इसी प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथियों, यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो धर्म और कर्म के महत्व को समझने के लिए एक गहरे संघर्ष से गुजरता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरी चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। इस राज्य के राजा धर्मराज बहुत ही धार्मिक, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे हमेशा धर्म ग्रंथों के अनुसार शासन करते थे और अपने राज्य में धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और पूजा पाठ करवाते रहते थे। धर्मराज को यह अटूट विश्वास था कि धर्म ही सबसे बड़ा है और यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कृत्यों का पालन करता है तो उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने अपने दरबार में एक सख्त नियम बना दिया था कि राज्य में सभी को धर्म के अनुसार आचरण करना होगा। लेकिन मित्रों, राज्य के एक बुजुर्ग मंत्री महानंद को राजा की यह सोच अधूरी लगती थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की कि केवल धर्म ही नहीं बल्कि कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन राजा अपनी सोच से टस से मस नहीं हुए। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन राज्य में एक गरीब किसान रामदीन राजा के दरबार में आया। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिनाई में बीत रहा था। उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मैं बचपन से धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुँचाता। लेकिन फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं होती, मेरी गाय दूध नहीं देती और मेरे पास खाने तक के लिए अन्न नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मेरा धर्म ही मेरा भाग्य नहीं बदल सकता? राजा ने मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को उत्तर दिया, रामदीन, तुमने धर्म का पालन तो किया, लेकिन तुमने अपने कर्म को नहीं समझा। हो सकता है कि तुम्हारे कर्म अधूरे हों। अगर तुम केवल पूजा पाठ करते रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रामदीन ने राजा की बात सुनी, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसे अब भी लगता था कि धर्म का पालन करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। साथियों, और फिर उसी रात राजा ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ऋषि उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे, हे राजन, धर्म और कर्म के बीच का संतुलन ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति केवल धर्म का पालन करता है लेकिन कर्म नहीं करता, वह अंधकार में ही रहता है, और जो केवल कर्म करता है लेकिन धर्म की राह
नहीं पकड़ता वह भी अपने मार्ग से भटक जाता है। यदि तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा बनना चाहते हो तो इस रहस्य को समझो। और अगली सुबह राजा ने अपने दरबारियों और पुरोहितों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा की। सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन किसी का उत्तर राजा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। तभी एक महान तपस्वी ऋषि वेदव्यास राजा के दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना संदेह उनके सामने रखा। ऋषि वेदव्यास ने कहा, हे राजन, धर्म और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऋषि आगे कहते हैं, जबकि कर्म हमारे जीवन को आकार देता है। बिना धर्म के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के धर्म निष्फल है। और फिर उन्होंने राजा को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक तपस्वी जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे बहुत धार्मिक थे, दिन रात भगवान की आराधना में लीन रहते थे, लेकिन वे कभी किसी की मदद नहीं करते थे, ना ही कोई सेवा कार्य करते थे। एक दिन एक भूखा आदमी उनके पास आया और उनसे उन्होंने भोजन मांगा। उस तपस्वी ने कहा, मैं केवल भगवान की आराधना करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह भूखा आदमी निराश होकर चला गया और रास्ते में भूख से गिर पड़ा। उसी समय एक किसान उधर से गुजर रहा था, जिसने उसे भोजन दिया और उसकी जान बचाई। अब बताओ, किसका धर्म बड़ा था, तपस्वी या किसान का? राजा को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे ऋषिवर, मैं समझ गया कि केवल धर्म का पालन करना पर्याप्त नहीं है, हमें कर्म भी करना चाहिए, और वह भी सही तरीके से। और अब राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया, जो केवल धर्म करेगा लेकिन कर्म नहीं करेगा, उसे सच्चा धार्मिक नहीं माना जाएगा। और जो व्यक्ति केवल कर्म करेगा लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलेगा, वह भी गलत होगा। राजा ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलवाया कि हर व्यक्ति को धर्म के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, गरीब किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई और शिक्षा को बढ़ावा दिया। मित्रों, रामदीन जो पहले सिर्फ पूजा पाठ में विश्वास रखता था, अब वह मेहनत करने लगा। उसने अपनी फसल की देखभाल की, खेत में नए बीज बोए और जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसकी फसल लहलहाने लगी, उसकी गाय दूध देने लगी और उसका जीवन खुशहाल हो गया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम केवल धर्म पर विश्वास करेंगे लेकिन कोई मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम केवल कर्म करेंगे लेकिन नैतिकता और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए सही कर्म करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखद और समृद्ध बन सकता है। मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि धर्म और कर्म का संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।